नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल ब्राइट फ्यूचर पर। एसएससी जीडी से संबंधित भारतीय इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के साथ आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। भारतीय इतिहास का महत्वपूर्ण टॉपिक है जैन धर्म, जिसमें से कम एक प्रश्न आपकी परीक्षा में जरूर पूछा जा रहा है। तो हम चाहते हैं कि आपका ये एक प्रश्न गलत ना हो, इसलिए जैन धर्म से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी तथ्य हैं उनके बारे में आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। साथियों, एसएससी के सभी छात्र जिनका भी आगे एग्ज़ाम हैं वो इस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि हम इस वीडियो में वो सभी महत्वपूर्ण तथ्य रखने वाले हैं जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। सभी छात्र हो जाएं तैयार, अब एसएससी पर होगा वार। तो देखिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। जैन धर्म के जो संस्थापक थे उनका नाम मिलता है ऋषभदेव। साथियों, ऋषभदेव जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर माने जाते हैं और यही जैन धर्म के संस्थापक माने जाते हैं। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए। जो 24वें तीर्थंकर थे दोस्तों, उनका नाम था महावीर स्वामी, और महावीर स्वामी जी को जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। तो ये प्रश्न भी आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है कि जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कौन है, तो वो महावीर स्वामी हैं। विद्यार्थियों, महावीर स्वामी जी का जो बचपन का नाम था वो परीक्षा में पूछा जाने वाला एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। वर्धमान इनके बचपन का नाम हुआ करता था, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ हुआ करता था, इनकी माता का नाम त्रिशला हुआ करता था दोस्तों, और इनकी एक पत्नी थी, पत्नी का नाम था यशोदा। पत्नी का नाम क्या था? यशोदा। और एक इनकी पुत्री थी जिनका नाम था प्रियदर्शना। हालांकि ये महत्वपूर्ण बातें नहीं हैं, इसलिए मैंने इसमें ऐड नहीं किए हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि वर्धमान महावीर स्वामी के बचपन का नाम था। एक बेहद महत्वपूर्ण तथ्य ये बनता है कि महावीर स्वामी जी ने गृह त्याग कितनी वर्ष की आयु में किया? तो 30 वर्ष की आयु में महावीर स्वामी ने गृह त्याग किया। और दोस्तों, इनके बड़े भाई थे जिनका नाम मिलता है नंदीवर्धन। नंदीवर्धन की आज्ञा से इन्होंने गृह त्याग किया 30 वर्ष की आयु में। फिर इन्होंने 13 वर्ष की घोर तपस्या की। 13 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, और महावीर स्वामी को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई वो ऋजुपालिका नदी के किनारे साल के वृक्ष के नीचे हुई थी। तो ये प्रश्न भी आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है कि महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति किस नदी के किनारे या किस वृक्ष के नीचे हुई? तो ऋजुपालिका नदी साल के वृक्ष के नीचे। और यदि गांव का नाम पूछा जाए तो गांव का नाम था जंभिक ग्राम। किस गांव में? जंभिक ग्राम में ऋजुपालिका नदी के किनारे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है।
साथियों, बौद्ध ग्रंथों में महावीर स्वामी जी को एक शब्द से पुकारा गया है, जो है निगुट्ठनाथ पुत। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि बौद्ध ग्रंथों में महावीर स्वामी को किस नाम से पुकारा गया, तो निगुट्ठनाथ पुत नाम से पुकारा गया। दोस्तों, जैन धर्म में सबसे पहले दीक्षित होने वाली महिला यदि आपसे पूछी जाए तो वो कौन थी? चंदना। जैन धर्म में दीक्षित होने वाली महिला कौन थी? चंदना। ये आपसे पूछा जा सकता है। देखना, ये जो मैंने रेड कलर में लिखा हुआ है बेहद महत्वपूर्ण बात है। जो ज्ञान की प्राप्ति होती है, तो महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुई, ऋजुपालिका नदी के किनारे हुई। तो जैन धर्म में ज्ञान की प्राप्ति को कैवल्य कहा जाता है। जैन धर्म में ज्ञान की प्राप्ति को क्या कहा जाता है? कैवल्य कहा जाता है। तो यहाँ तक की बात आपकी समझ में आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट देखना, ये है पंच महाव्रत या अड़ु व्रत। जैन धर्म के ये 5 महाव्रत हुए, जो प्रथम अहिंसा, सत्य, आस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। दोस्तों, अहिंसा से लेकर अपरिग्रह तक ये जो अड़ु व्रत थे, ये 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ जी के समय थे। या ऐसे कह सकते हैं कि ये जो 4 अड़ु व्रत थे वो पार्श्वनाथ जी ने दिए थे। तो फिर प्रश्न आपसे ये पूछा जा सकता है कि जो 5वां महाव्रत या अड़ु व्रत था, ब्रह्मचर्य, ये किसने दिया? ये महावीर स्वामी जी ने दिया था। तो ये यहाँ से ऐसे महत्वपूर्ण हो जाता है कि 5वां ब्रह्मचर्य अड़ु व्रत किसने दिया? महावीर स्वामी जी ने दिया था। ठीक है ना दोस्तों, यहाँ तक बातें समझ में आ गई होगी। चलते हैं आगे। ये है त्रिरत्न। त्रिरत्न, जैन धर्म के त्रिरत्न। दोस्तों, ये त्रिरत्न होते क्या हैं? क्या हैं ये? तो सुनिएगा। जैन धर्म में, कौन से धर्म में? जैन धर्म में आत्मा की उन्नति हेतु ये 3 सिद्धांत दिए गए, जिन्हें हम त्रिरत्न के नाम से जानते हैं। त्रिरत्न के नाम से जानते हैं। किसकी उन्नति? आत्मा की उन्नति के लिए। मतलब ये था कि ये जैन धर्म के तीनों रत्नों का पालन जिस मनुष्य ने कर लिया, उसकी आत्मा की उन्नति हो जाएगी। इनका मतलब क्या है दोस्तों? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, ये 3 जो हैं त्रिरत्न थे। जो सम्यक दर्शन है, इसका मतलब होता है जैन तीर्थंकरों के उपदेशों को अपने जीवन में उतारना। यदि जैन धर्म के जो तीर्थंकर हैं, उन्होंने जो अपने उपदेश दिए हैं, उन उपदेशों को जिस मनुष्य ने अपने जीवन में उतार लिया, तो उसकी आत्मा की उन्नति होना संभव है। दूसरा है सम्यक ज्ञान। तो दोस्तों, जो सम्यक ज्ञान है, सम्यक ज्ञान का अर्थ है कि ज्ञान के अभाव के कारण, सुनिएगा, वैसे कहें तो सम्यक ज्ञान का मतलब है जो ज्ञान पूर्ण हो। यदि व्यक्ति को आत्मा की उन्नति करनी है तो उसे अच्छे ज्ञान की प्राप्ति करनी होगी। यही क्या कहता है? सम्यक ज्ञान कहता है। और सम्यक चरित्र क्या कहता है? सम्यक चरित्र कहता है कि व्यवहार को नियंत्रित करके और किसको? जैन धर्म के अड़ु व्रतों का पालन करना। जो अभी हमने ये 5 अड़ु व्रत पढ़े हैं, यदि कोई भी मनुष्य इन 5 अड़ु व्रतों का पालन करता है तो उसकी आत्मा की उन्नति होना संभव है। तो ये त्रिरत्न जैन धर्म के थे। यदि इन्हें तीनों रत्नों का व्यक्ति ने अपने जीवन में उतार लिया तो उसकी आत्मा की उन्नति होना संभव है। तो आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सा जैन धर्म का त्रिरत्न में शामिल नहीं है? तो 3 आपके ये आ जाएंगे, दूसरा एक और आ जाएगा। इस तरह से ये प्रश्न आपको पूछा जा सकता है। अब आ जाइए जैन संगीतियों पर। ये है वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट। यहाँ से तो 101% आपकी परीक्षा में यदि प्रश्न जैन धर्म से आएगा तो वो यहाँ से ही आएगा। इसको आप ध्यान से सुनिएगा।
टोटल कितनी जैन संगीतियाँ हुई? 2। प्रथम जैन संगीति कब हुई? 300 ईसा पूर्व, इसको BC भी कहते हैं, बैक क्राइस्ट। 300 ईसा पूर्व में हुई। तो या कहाँ से कहाँ हुई? स्थान हो जाएगा पाटलिपुत्र। तो प्रथम जैन संगीति कहाँ पर हुई? पाटलिपुत्र में। किसके शासनकाल में हुई? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में हुई थी। और अध्यक्ष कौन थे? तो भद्रबाहु एवं स्थूलभद्र, ये क्या थे? इस जैन संगीति के अध्यक्ष थे दोस्तों। अब बात आती है प्रथम जैन संगीति में हुआ था क्या? दोस्तों, प्रथम जैन संगीति में जैन धर्म 2 भागों में विभाजित हो गया था, दिगंबर और श्वेतांबर। किसमें? दिगंबर और श्वेतांबर। तो इस बात का भी आपको ध्यान में रखना है। यदि पूछा जाए कि जैन धर्म का विभाजन किस बौद्ध संगीति में हुआ, तो प्रथम बौद्ध संगीति में हुआ था। तो ये सारी बातें आपको प्रथम जैन संगीति के संदर्भ में याद रखनी है। क्या क्या कब हुई? 300 ईसा पूर्व। कहाँ हुई? पाटलिपुत्र। किसके शासनकाल में? चंद्रगुप्त मौर्य के में। और बताओ अध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष थे भद्रबाहु और स्थूलभद्र। दोस्तों, दूसरी जैन संगीति हुई थी 513 ईस्वी में। और दूसरी जैन संगीति हुई कहाँ पर? वल्लभी नगर में। और ये वल्लभी नगर कहाँ पर पड़ता है? गुजरात में। दोस्तों, पूछा जाएगा कि दूसरी जैन संगीति की अध्यक्षता किसने की? तो वो क्षमा श्रवण ने की थी या देवधरधणी ने की थी। ये दोनों एक ही व्यक्ति है दोस्तों। या तो ऑप्शन में देवधरधणी मिलेगा या ऑप्शन में क्षमा श्रवण मिलेगा। तो ये हमारी बौद्ध संगीतियाँ थीं, जैन संगीतियाँ थीं। और यहाँ से आपको निश्चित रूप से एक प्रश्न आपकी परीक्षा में मिलने वाला है। या तो प्रथम जैन संगीति पूछी जाएगी या द्वितीय जैन संगीति पूछी जाएगी, लेकिन पूछी जरूर जाएगी। इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। तो आगे देखिए दोस्तों, ये कुछ हमारे महत्वपूर्ण जैन तीर्थंकर हैं जिनके कुछ प्रतीक चिन्ह हैं, ये भी बेहद महत्वपूर्ण हैं, ये भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो जैन धर्म के जो ऋषभ देव थे, जो प्रथम तीर्थंकर थे, इनका जो प्रतीक चिन्ह है वो है वृषभ या बैल। इन्हें आप ऐसे ध्यान रखते हैं, ऋषभ मतलब वृषभ, ऋषभ मतलब वृषभ, ऐसे याद रख सकते हैं। नेमिनाथ, ये दोस्तों नेमिनाथ का प्रतीक चिन्ह शंख है। और जो पार्श्वनाथ हैं, ये आपके 23वें तीर्थंकर थे जिनका प्रतीक चिन्ह सर्प है। महावीर स्वामी, बेहद महत्वपूर्ण पूछा जाने वाला प्रश्न, बताओ इनका प्रतीक चिन्ह क्या है? सिंह है। क्या है? सिंह है। तो महावीर स्वामी जी का जरूर ध्यान रखिएगा, क्या है? सिंह है। आगे चलिए, अब ये आपके अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, सीधे सीधे आपसे पूछे जाएंगे। क्या कि जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? आगम। जैन ग्रंथों की भाषा कौन सी है? प्राकृत भाषा या फिर अर्ध मगधी भाषा। आपसे सीधा प्रश्न पूछा जाएगा कि जैन ग्रंथ किस भाषा में रचित हुए? तो प्राकृत भाषा में। आपसे पूछा जाएगा कि महावीर स्वामी जी ने अपने उपदेश कौन सी भाषा में दिए? तो प्राकृत भाषा में, क्योंकि जैन धर्म से संबंधित कौन सी भाषा है? प्राकृत भाषा। दोस्तों, दक्षिण भारत में जो जैन अनुयायी थे, उनके निवास हेतु कुछ मठ बनाए गए। और उन दक्षिण भारत में बनाए गए वो जैन मठ क्या कहलाते हैं? बसादी या वसाड़ी कहलाते हैं। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। दोस्तों, एक और धर्म हुआ करता था, आजीवक धर्म। और इस प्रश्न को आपको ध्यान में रखना है। जो आजीवक धर्म था, उस आजीवक धर्म के जो संस्थापक थे वो थे मोगली पुत्र गौशाल। कौन थे? मोगली पुत्र गौशाल। दोस्तों, एक बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न, ये महावीर स्वामी ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया? इस पर इम्पोर्टेंट, वैसे तो मैंने सभी फैक्ट ही इम्पोर्टेंट ही लिखे हैं, वरना जैन धर्म को 20 मिनट में पूरा करने में कौन कर सकता है? कोई नहीं कर सकता। लेकिन मैंने केवल और केवल परीक्षा से संबंधित तथ्य ही यहाँ पर लिखे हैं दोस्तों। यूँ तो रामायण बहुत है, पढ़ो कम ही पड़ेगा, क्योंकि इतिहास बहुत बड़ा है दोस्तों। लेकिन हमें वो ही पढ़ना है जो हमें परीक्षा में सिलेक्शन करवाएगा।
तो महावीर स्वामी जी का जो प्रथम उपदेश हुआ वो विपुल चूल की पहाड़ी पर राजगृह में। कहाँ पर? राजगृह में। राजगृह को गिरिव्रज भी कहा जाता है। क्या? गिरिव्रज भी कहा जाता है। तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि महावीर स्वामी ने अपने प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया? तो वो विपुल चूल की पहाड़ी पर दिया था दोस्तों। तो आज की क्लास को अपन यहीं पर ख़त्म करते हैं। बस आज की क्लास में इतना ही। फिर मिलते हैं